Hello and welcome to my channel. My name is Akash Veer and in this video I am teaching class 10th English the entire book First Flight. ओके तो इस वीडियो में हम पूरी फर्स्ट फ्लाइट को बुलेट पॉइंट के रूप में छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में एक एक चैप्टर की समरी पढ़ते हैं. ओके बेसिकली चैप्टर्स हैं. ओके सो लेट अस बिगिन ऑल द चैप्टर्स. जस्ट लिसन केयरफुली एंड लिसन अगेन. डोंट राइट क्योंकि लिखने का टाइम नहीं है. इट इज जस्ट फॉर अ क्विक एंड फास्ट रिविजन. अगर कोई एक आध पॉइंट रह गया हो तो उन्हें हम रिवाइज कर सकते हैं. ओके वैसे तो चैप्टर पढ़ ही रखे हैं सारे के सारे. बिल्कुल बच्चे तैयार हैं. ऑल ऑफ यू आर रेडी. सो जस्ट कि लास्ट तक हमने कैसा पहुंचना है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रखनी है, उस हिसाब से एक बार क्विक रिवीजन ऐसे करके टक से करते हैं. ओके लेट अस बिगिन. सो सबसे पहले आता है चैप्टर नंबर 1. चैप्टर नंबर 1 किसके बारे में है मैं कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ पढ़ते हैं. लेंचो वॉज ए फार्मर. ओके लेंचो के बारे में है. कौन था लेंचो? लेंचो एक फार्मर था. ओके लेंचो वॉज ए फार्मर एंड his house was the only house in the valley and on the top of a hill. ठीक है ऐसे करके यूँ एक हिल है छोटा सा, एक यहाँ पर एक और कोई हिल है बाजू में. तो यहाँ पर एक टॉप ऑफ द हिल के ऊपर उसके पास उसकी जो झोपड़ी थी वो यहाँ थी, ऑन द टॉप ऑफ ए हिल. ओके यहाँ से नीचे जाते थे. सो ऑन द टॉप ऑफ ए हिल एक उसकी झोपड़ी थी. लेंचोज फील्ड नीडेड अ रेन फॉर ए गुड हार्वेस्ट. लेंचो की जो घर था, पता है ना उसका क्या था, उसका घर और लेंचो के खेत को और उस जगह के सभी के खेत को सिर्फ एक थोड़ी सी बारिश की जरूरत थी. ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट द स्काई एंड इट डिड रेन एट लास्ट. वो एक्सपेक्टेंटली मतलब होता है आशा के रूप में, ऑप्टिमिस्टिकली बस देख रहा आसमान में कि बादल आने वाले हैं, बस बारिश आने वाले, बस थोड़ी सी बारिश आ जाए और भगवान का शुक्रिया मौज हो जाएगी. एट लास्ट इट डिड रेन और आखिरकार बारिश आई. ही वॉज वेरी हैप्पी बट हिज हैप्पीनेस वॉज शॉर्ट लिव्ड. खुश हो गया जैसे ही बारिश आई. ही बिकेम वेरी हैप्पी बट हिज हैप्पीनेस वॉज शॉर्ट लिव्ड. क्यों? बिकॉज द रेन टर्न्ड इनटू अ hailstorm. Okay, he was very happy but his happiness was short-lived as very large hailstones began to fall after the rain. Rain के बाद बहुत मोटे मोटे बढ़िया मोटे मोटे hailstones क्या होते हैं? ओले. ओले आ गए. The hailstones destroyed all the leaves on the tree. ट्रीज के ऊपर जो मतलब ट्रीज या प्लांट्स जो भी थे उसमें खेत के क्रॉप के सारे पत्ते गिरा दिए, प्लांट्स गिरा दिए एंड फ्लावर्स गिरा दिए. आजू बाजू के जो भी पेड़ थे उन सभी पेड़ों के पत्ते फूल फ्लावर सब गिरा दिए और जो कोर फील्ड था वो भी सारा सफा चट हो गया, खाली. ठीक है यहाँ पर लेंचो ने एक बात सोची थी. क्या बात सोची थी पता है? कि अगर लोकस्ट आ गया होता. लोकस्ट पता है, देखा होगा लोकस्ट. ये देखो मैं थोड़ा सा ऐसे करके इसमें बना देता हूँ. ऐसे मुझे ड्राइंग करने की बड़े ही शौकीन हूँ मैं. ऐसे करके ये इसके ऐसे करके पैर होता है. ठीक है टिड्डा जिसको बोलते हैं. ये इधर से पैर, ओ ये अगला पैर है. तो ये लोकस्ट है यहाँ पर ये. ओके तो लोकस्ट का अगर अटैक हो गया होता तो लोकस्ट ने भी छोड़ दिया होता. ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. ये जो हेलस्टोन ने करा ना कुछ नहीं छोड़ा. ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. उसने भी इससे ज्यादा छोड़ा होता, इसने तो कुछ नहीं छोड़ा. ये बात याद रखना. अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. ओके लेंचो ने ये बात सोची थी. आगे चलते हैं. सो हैविंग एन अनशेकन फेथ. अनशेकन के लिए आप कुछ वर्ड यूज कर सकते हो. अनशेकन, अनफ्लिंचिंग, स्टेडफास्ट, अनशेकेबल, अनब्रेकेबल. ठीक है और बहुत है. अनशेकेबल, अनब्रेकेबल, अनफ्लिंचिंग, स्टेडफास्ट, अनवेवरिंग. ओके यस 5 वर्ड हो गए. सो हैविंग एन अनशेकन फेथ इन गॉड और अनशेकेबल फेथ इन गॉड ही राइट्स लेटर टू हिम. देखो हिम का एच कैपिटल क्योंकि ये एच किसके लिए है? भगवान के लिए. ठीक है भगवान के लिए. गॉड, गॉड का जी कैपिटल. हिम, हिज, ही कुछ भी आएगा उसका एच हमेशा कैपिटल होगा. पंक्चुएशन है ये. ओके Having an unshakable faith in God, he writes a letter to him demanding 100 pesos. क्या मांगा उसने? क्या मांगा? 100 pesos मांगा. लेकिन 100 पैसों में से मिले कितने उसको? कितने नहीं पता. आगे देखते हैं. He wrote to God. लेटर में एड्रेस क्या लिखा? He wrote to God on the envelope and put the letter into the mailbox. और मेल बॉक्स में लेटर डाल दिया.
वो चला गया अब लेटर डाल के। द पोस्ट मास्टर लाफ्ड हार्टिली मतलब फुल ठाके मार के हंसा, एंड टुक इट टू द पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन ने उसको निकाला और पोस्ट मास्टर के पास लेकर चला गया। द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू रिप्लाई द लेटर एंड हेल्प लेंचो। क्या सोचा इसने? द पोस्ट मास्टर थॉट टू हेल्प लेंचो, इसने लेंचो की हेल्प करने के लिए सोचा। ओके, ही कलेक्टेड 70 pesos फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड हिमसेल्फ कंट्रीब्यूटेड ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा उसमें डाला, अपने दोस्तों से कुछ पैसा लिया और वो उसने दे दिया। ठीक है, लेंचो के लिए रख दिया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, इसको एनवलप बोलते हैं, एनवलप। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एंड पोस्टेड इट टू लेंचो, और लेंचो के नाम पर उसने पोस्ट कर दिया लेंचो लिखकर। और उसमें क्या लिखा? नीचे सिर्फ पूरे पेज के ऊपर बस एक साइन मारा, गॉड, बस और कुछ नहीं। लेंचो हैड एन अनब्रोकन फेथ इन गॉड, लेंचो का कैसा था? अनब्रेकेबल, अनब्रोकन, अनशेकेबल फेथ था गॉड में। एंड ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड व्हेन ही रिसीव्ड द मनी। कमाल की बात है, जब उसको पैसे मिले तो उसको सरप्राइज नहीं लगा, बिकॉज उसका विश्वास इतना ज्यादा था कि उसे पता था, ही न्यू दैट गॉड विल send him money. Okay, his happiness was turned into anger when he counted the money. His happiness turned into anger, उसकी जो खुशी थी वो गुस्से में बदल गई। as there were 30 pesos short of the money, 30 pesos soft, क्योंकि 30 pesos were short, क्योंकि उसने मंगाए कितने थे? 100 पैसों, मिले कितने उसको? 70, और उसको लगा कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज चोर हैं, सारे चुरा लिया। लेंचो कुड नेवर बिलीव दैट गॉड कुड एवर डिसीव हिम, लेंचो को इस बात में पूरा विश्वास था कि भगवान कभी भी उसे धोखा नहीं दे सकते। सो ही रोट अनदर लेटर टू गॉड डिमांडिंग हिम द रेस्ट ऑफ डिमांडिंग हिम दैट ही रिसीव्ड ओनली 70 pesos सेंट बाय हिम, और ही आस्क्ड गॉड नॉट टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी, 30 pesos दोबारा जो भेजने वाले हो, नॉट थ्रू मेल, बिकॉज दीज एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ crooks. So in 7 minutes we have completed first chapter. Okay, आ गया समझ में? Now why he wrote a letter? He wrote letter to God to asking him for 100 pesos so that he can sow his field again. sow, SOW, so मतलब बीज डाल देगा खेतों में दोबारा से, एंड जब तक नई फसल आएगी उसका काम चल जाएगा। Okay, and he called them, post office employees, he called them a bunch of crooks. आयरनी क्या है इसमें? आयरनी भी यही है, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज दे हेल्प्ड लेंचो बट लेंचो कॉल्ड देम ए बंच ऑफ क्रूक्स। आगे चलते हैं, लेंचो ने उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 किसके बारे में? नेल्सन मंडेला के बारे में। ओके, नेल्सन मंडेला चैप्टर का राइटर और देख लेते। पहले का नाम क्या है? G.L. Fuentes। फॉर राइटिंग ऐसे टाइप आंसर्स यू मस्ट राइट द नेम एंड राइटर्स नेम, ऑथर का नाम, चैप्टर का नाम जरूर लिखो। दैट इन दिस चैप्टर या इन द चैप्टर द राइटर, द ऑथर G.L. Fuentes वांट्स टू से दैट, ठीक है, दैट फेथ हैज पावर, इवन द फेथ हैज पावर टू मूव इवन माउंटेन्स, ये वाली चीज। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर, नेल्सन मंडेला द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ। अच्छा, किसके बारे में? नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये पूरी एक ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी हुई, उसमें से कुछ पोर्शन अपनी बुक के अंदर है, वही हम पढ़ने वाले हैं। द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट वॉज हेल्ड इन द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। कहाँ पे हुई थी? यूनियन बिल्डिंग, यानी कि जो सेंटर की बिल्डिंग होती है ना, जहाँ जैसे दिल्ली का भारत का यूनियन कहाँ है? भारत का यूनियन दिल्ली में, सेंटर जो है वो दिल्ली है। ओके, और दिल्ली के जैसी और जो छोटी जगह हैं 6-7, उनको यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, दिल्ली की ही जगह होती हैं। ओके, वहाँ पर सीएम नहीं होता, दिल्ली में सीएम है बस, क्योंकि वो नेशनल कैपिटल भी है। थोड़ा कुछ फालतू बोल गया मैं, इट्स ओके। द इनॉग्रेशन सेरेमनी, किसकी इनॉग्रेशन हो रही थी? नॉन रेशियल गवर्नमेंट, फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नॉन रेशियल, जिसमें रेस नहीं थी कि कोई गोरा काला, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया कैपिटल है उसकी। Politicians and dignitaries from more than 140 countries attended the ceremony. 140 कंट्री से भी ज़्यादा लोग वहाँ आए थे उसको अटेंड करने के लिए। नेल्सन मंडेला was then sworn in as the president of Republic of South Africa. नेल्सन मंडेला sworn in, swear in मतलब होता है शपथ लेना, तो नेल्सन मंडेला sworn in as the first black president of South Africa.
Okay, for decades South Africa had been the seat for white supremacy. White supremacy को underline करना, you have to underline. No use of black pen, always only write with blue and underline important words and important phrases. Okay, of all the answers. So क्या था? For decades South Africa had been the seat of white supremacy. White supremacy की सीट रहा है क्या? नेल्सन मंडेला कह रहा हूँ, साउथ अफ्रीका, क्योंकि वाइट्स जो थे, जो यूके के जो लोग थे, वो लोग चले गए। जैसे भारत में उन्होंने राज किया, ऐसे ही अफ्रीका में भी उन्होंने राज किया था। द ब्लैक्स वर कंसिडर्ड एज आउटलॉज, इसको आपने अंडरलाइन करना है। द ब्लैक्स जो थे, जो ब्लैक लोग थे, उनको क्या, उन्होंने क्या किया, वो लोग क्या हुए? द ब्लैक्स वर कंसिडर्ड एज आउटलॉज, उन्हें आउटलॉ माना गया। आउटलॉ का मतलब क्या होता है कि उनके ऊपर लॉ नहीं है, दे आर अवे फ्रॉम द लॉ। ठीक है, देयर विक्ट्री, लॉ मतलब कानून, मतलब उनके साथ कुछ भी बुरा, कुछ भी गलत हो रहा है तो वो कानून के दायरे में नहीं है। एक गोरे को मारा तो तुम्हें फांसी होगी, तो क्योंकि तुमने कत्ल किया है। एक काले को तुमने मार दिया, हाँ तो मर गया, काला ही तो है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसी कुछ बहुत बुरी बुरी चीजें थी। ओके, देयर विक्ट्री ओवर अपार्थाइड वाज ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड फ्रीडम। यहाँ पे अगेन जस्टिस, फ्रीडम, जस्टिस, पीस एंड फ्रीडम। यहाँ पर जब नेल्सन मंडेला खुद बोलते हैं कि वो ब्लैक्स की जीत नहीं है, नेल्सन मंडेला की जीत नहीं है, किसकी जीत हुई है? जस्टिस, पीस एंड फ्रीडम। द विक्ट्री ओवर अपार्थाइड, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है अपार्थाइड। अपार्थाइड वाज अ सिस्टम इरेक्टेड बाय द ब्रिटिशर्स टू आउटलॉ द ब्लैक्स। ब्लैक्स के ऊपर कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है, बस उनको कूटो पीटो, वो सिर्फ क्या है, जानवरों की तरह बस नौकर रहेंगे, दास रहेंगे वो लोग। ठीक है, नेल्सन मंडेला वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। जब भी आपको ओवरवेल्म्ड, किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा वो भर गया, खुशी से भर गया, बहुत हिस्ट्री की एक सेंस से भर गया कि हमारे देश ने क्या क्या झेला है, उस फीलिंग से भर गया, ऊपर तक भर जाना, उसको बोलते हैं ओवरवेल्म्ड। ही वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, कि किस तरह लोगों ने लड़ाई लड़ी आज़ादी के लिए। और आज नेल्सन मंडेला इज द फाइनल बंदा जिसके बाद कोई और लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है। नेल्सन मंडेला ने उस लाइन को क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया, रोक दिया, उस लाइन को पॉज लगा दिया, फुल स्टॉप, कि अब कोई मरेगा नहीं यहाँ पर। द सोसाइटी बेस्ड ऑन द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वॉज द हार्शेस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे भयंकर, सबसे गंदी सोसाइटी थी जो अपार्थाइड सिस्टम के द्वारा सिस्टम में चलाई गई थी, एकदम डिस्क्रिमिनेशन होता था। ठीक है, द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ब्लैक्स प्रोड्यूस्ड हीरोज लाइक थैनोस नहीं, टाम्बोस, सिसिलू एंड अदर्स इन साउथ अफ्रीका। तो ये जो ऑपरेशन और ये एक्सप्लॉयटेशन हुआ, इससे बड़े बड़े लोगों का जन्म हुआ। जैसे भारत में भी आज भी सब लोग आज़ाद है, लेकिन आज उतने ओपन माइंडेड, उतनी बढ़िया खोपड़े नहीं हो रहे, मतलब कोई क्रांतिकारी वाली बातें बहुत कम लोग कर रहे हैं, मान सकते हैं हम ऐसा। बट अगर हम पास्ट की बात करें, क्योंकि इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल, ब्रिटिश रूल, तो उस वजह से वहाँ पर क्या हुआ, भगत सिंह जैसे बड़े बड़े लोगों का जन्म हुआ, जो छोटी सी उम्र में ही दे वर फाइटर्स, दे वर हीरोज। तो वही चीज़ है, द डिकेड्स ऑफ अप्रेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ब्लैक्स में बड़े बड़े हीरोज पैदा हुए, टाम्बोस, सिसिलू एंड अदर्स। ये नाम याद रखना, ठीक है, टाम्बोस, सिसिलू, इतना भी लिख दोगे तो काफ़ी है। मंडेला लर्न द मीनिंग ऑफ करेज फ्रॉम सच ब्रेव कॉमरेड्स। कॉमरेड मतलब होता है साथी, ऐसे ही उनके बड़े बड़े जो साथी थे, हु वर रेडी टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ देयर पीपल। उनके लोगों की आज़ादी के लिए जो उनके साथी थे, वो जान गंवाने से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे थे। ये सब नेल्सन मंडेला ने सीखा कि करेज होती क्या है। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट ट्रायम्फ ओवर इट, कि डर लगे और डर को आप हराओ, डर के आगे ड्यू नहीं, उससे नहीं होगा कुछ भी। एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। उसके बाद नेल्सन मंडेला बात करते हैं कि हर इंसान के दो ऑब्लिगेशन होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हिज फैमिली एंड दूसरी है फॉर हिज पीपल एंड कम्युनिटी। एक तो उसके घर में उसके माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, बीवी, उन सब के लिए ही उसकी एक ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी। एंड सेकेंड ऑब्लिगेशन नेल्सन मंडेला सेज दैट वन पर्सन हैज इज अबाउट हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज नेशन, हिज स्टेट, हिज कंट्री। ओके, तो ये दूसरी है। इफ एनी ब्लैक ट्राइड टू लिव लाइक अ फ्री ह्यूमन बीइंग,
ही वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड फ्रॉम हिज फैमिली एंड कम्युनिटी। तो अगर कोई इंसान आज़ाद रहने की, अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने की कोशिश करता है तो उसको उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है, पनिशमेंट दे दी जाती है। मंडेला रियलाइज दैट नॉट ओनली ही बट ऑल हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर ऑल्सो डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम, कि सिर्फ उसको पता चला नेल्सन मंडेला को सिर्फ उसकी आज़ादी खत्म नहीं कर रखी है, इस दुनिया में सभी लोगों की, उस दुनिया में, उस ब्लैक्स की दुनिया में, अफ्रीका में, कि उसके जैसे दिखने वाले हर इंसान की आज़ादी को गायब कर रखा है। ठीक है। हिज डिज़ायर फॉर फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ हिज पीपल मेड हिम अ रेबल, और उसकी जो डिज़ायर थी कि मेरे को आज़ाद होना है, फिर बाद में पता चला कि मेरे लोगों को भी आज़ाद कराना है, दैट मैडनेस मेड हिम अ रेबल। इसमें क्या क्या चेंजेस है पता है? ए फैमिली लविंग हस्बैंड बिकेम अ सेंट, घर में रहने वाला इंसान क्या बन गया? साधु बन गया। क्या बोलते हैं? लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, लॉ अबाइडिंग कानून को मानने वाला अटॉर्नी, वकील क्या बन गया? एक क्रिमिनल बन गया। इतने चेंजेस आ गए उसके अंदर नेल्सन मंडेला में। ही रियलाइज दैट फ्रीडम इज इनडिविजिबल, उसको ये लगा कि फ्रीडम इनडिविजिबल है, फ्रीडम को डिवाइड नहीं कर सकते, कि कुछ को फ्रीडम मिलेगी कुछ को नहीं मिलेगी, वी ऑल आर सेम। So according to Nelson Mandela, on 10th of May 1994, Nelson Mandela became the first black president of South Africa. Okay, and there more than 140 countries, people of 140 countries came there to pay their tribute. Okay, तो ये मेन बातें होगी, बाकी कहानी तो और भी ज़्यादा है। सो अगले 5-7 मिनट में ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं थर्ड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर हैज़ 2 पार्ट्स, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। वन इज अबाउट पक्षी, क्या नाम था उसका? यंग सीगल, बच्चा था। एंड सेकेंड इज अबाउट पायलट, द ब्लैक एयरप्लेन। तो शुरू करते हैं फर्स्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये फर्स्ट पार्ट है। द यंग सीगल वॉज सिटिंग अलोन ऑन द लेज, अकेला बैठा था। ही वॉज हंग्री। That his 2 brothers and sister had already learned how to fly a day before. इसके भाइयों ने और एक बहन ने पहले ही सीख लिया था कि उड़ते कैसे हैं, learned how to fly. The young seagull was hesitant and afraid of flying. Hesitant मतलब हिचकिचा रहा था। The young seagull was hesitant and afraid to fly. He thought that his wings would not support him. अंडरलाइन करना इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है। He thought that his wings would not support him, कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे, गिर जाएगा, मर जाएगा। His parents, brothers and sisters and regularly taunted him for his cowardice. Cowardice क्या होती है? कायरता, डर। वो जो डर रहा है वो डरपोक है, इस वजह से उसके भाई बहन, पेरेंट्स, मदर सब उसको क्या कर रहे हैं? टॉन्ट कर रहे हैं, ठीक है, डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर। ही सॉ दैट हिज मदर होल्डिंग अ पीस ऑफ फिश इन हर बीक, उसने देखा कि उसकी मदर जो है वो एक छोटा सा टुकड़ा मछली का वो ऐसे चोंच में दबाकर आ रही है। मैडेंड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश, और जब उसकी मदर उसके पास आई तो एज ही वॉज मैड हो गया, वो उसके ऊपर कूद गया, और जैसे ही वो कूदा विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल ऑनवर्ड्स, फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड, आगे की तरफ और नीचे की तरफ वो गिरना शुरू हो गया। ठीक है, और तभी उसको रियलाइज हुआ, उसने अपने पंख फटफड़ा, एंड देन ही रियलाइज दैट ही वाज फ्लाइंग, ही वाज नॉट फॉलिंग, ही वाज फ्लाइंग। ऐसे करके यूं आया, यूं उड़ गया। ठीक है, हिज विंग्स, ही वाज सीज्ड विद फीवर, टेरर, ही वाज सीज्ड विद टेरर, टेरर से वो घिर गया, टेरर ने उसको जकड़ लिया। He was seized with terror. His wings were cutting through the air and he was not falling headlong now. अब वो हेड ऐसे की तरह यूं गिर नहीं रहा था, बल्कि he was flying. Then he completely forgot that he had never flown before. और बिल्कुल भूल गया ये बात कि कभी ऐसा भी था कि उसको उड़ना नहीं आता था। He forgot that thing. Now he was flying over the sea. अब वो आसमान में आराम से सी के ऊपर उड़ रहा है। He was floating, और जब वो नीचे आकर बैठा, he was floating on the sea and his family was praising him, offering him a piece of fish. अगर सोचो उसकी मम्मी ने उसको उस समय खाना लाकर दे दिया होता तो ये उड़ना कभी नहीं सीखता। Okay, strictness is always needed by the parents to teach their children something or the other. कुछ ना कुछ सिखाने के लिए they must be strict. Remember, that's why your parents are always strict. You don't have to say anything. You cannot blame them because they are always thinking about you. आगे चलते हैं। The Black Aeroplane, बहुत मज़ेदार कहानी है, सुपर नेचुरल पावर वाली है ना।
द नरेटर वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। फ्रांस के ऊपर, पेरिस से इंग्लैंड जा रहा है, फ्रांस के ऊपर वो उड़ रहा है। ही कॉल्ड पेरिस कंट्रोल रूम एंड टॉक्ड एंड वॉज आस्क्ड टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट। ऐसे करके जा रहा था, उसको पेरिस कंट्रोल रूम ने बोला कि 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाओ, तुम इंग्लैंड चले जाओगे। ही थॉट दैट ही वुड बी विद हिज फैमिली एंड बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। और उसको लगा कि सुबह तक तो मैं घर पहुंच जाऊंगा, बढ़िया फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट लूंगा मैं। सडनली ही सॉ डार्क ब्लैक stormy clouds, storm नहीं है, बस stormy आएगा। He saw dark black stormy clouds. He took the risk and plane went straight into the storm. जहाज उड़ा और सीधा उन बादलों में जुप करके घुस गया। जैसे ही वो बादलों में गया, जैसे ही को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, as soon as the plane went into the या फिर entered, as soon as the plane entered into the dark clouds, सब गड़बड़ा गया। Everything looked black inside the mountains of clouds. उन mountains of clouds में सब कुछ एकदम black हो गया। He was not able to see anything. The old plane jumped and twisted. Jumped and, ये लाइन याद रखना, अंडरलाइन करनी है, दिस इज यू मस्ट राइट। ओके, द ओल्ड प्लेन ऐसे करके चल रहा था, एकदम से वो यूं ट्विस्ट होने लग गया और जंप, ऊपर नीचे उछल रहा है, ट्विस्ट हो रहा है ऐसे करके। ही कुडंट बिलीव व्हेन ही फाउंड हिज कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट टोटली डेड। ही कुड नॉट बिलीव, उसको समझ में नहीं आया कि उसके सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट थे वो क्या हो गए थे, डेड हो गए थे, दे वर नॉट वर्किंग। एंड सडनली अनदर एरोप्लेन अपीयर्ड एंड ही कुड सी द फेस ऑफ द पायलट। और सडनली क्या हुआ, एक और एरोप्लेन आ गया और उसका जो फेस था वो क्या हो गया, सडनली वन मोर एरोप्लेन अपीयर्ड एंड हिज फेस वॉज, हिज फेस कहाँ गया, ही कुड सी द फेस ऑफ द पायलट। उसको उस पायलट का थोड़ा सा फेस भी दिखाई दिया। और क्या इशारा दिखाई दिया, द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन आस्क्ड द नरेटर टू फॉलो हिम। उसने बोल दिया ऐसे करके, इशारा करके, जेस्चर करके, क्या हो गया, खो गया, आजा मेरे पीछे 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 आओ। द नरेटर वॉज फ्राइटेंड, नरेटर डर गया, एज देयर वॉज फ्यूल एनफ that could last only 5 to 10 minutes. लास्ट मतलब होता है चलना, ठीक है, उसमें इतना ही फ्यूल था जो 5-7 मिनट तक, 5-10 मिनट तक चल सके। अब ये डर गया लेकिन उसने उसको फॉलो किया। सडनली ही केम आउट ऑफ द क्लाउड एंड सॉ लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स इन फ्रंट ऑफ हिम। अचानक से उसने देखा कि वो क्लाउड से बाहर और नीचे देखा कि लंबी लाइन है लाइट्स की। एंड ही फाउंड दैट, ये क्या है ये लाइन, ये है रनवे। और वो चिल्लाया, रनवे, यस मैं बच गया, मैं निकल गया। इट वॉज ए रनवे वेयर ही कुड लैंड सेफली। वो रनवे था और जहां वो आराम से लैंड हो सकता था। ओके, ऑन लैंडिंग, जब वो लैंड हो गया, ऑन लैंडिंग या आफ्टर लैंडिंग, ही आस्क्ड द लेडी इन द कंट्रोल रूम वेयर ही वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। उसने उस लेडी से पूछा कि भाई मैं कहाँ हूँ, ये किधर है, ये जगह किधर है, कौन सा पायलट एयरपोर्ट है, कौन सा एयरपोर्ट है, जो अभी मेरे आगे आगे जो चल रहा था पायलट प्लेन, वो प्लेन कहाँ है। द लेडी रिप्लाइड दैट नो अदर प्लेन एक्सेप्ट डकोटा फ्लू दैट नाइट। उसने बोला कि तुम्हारे डकोटा के अलावा देयर वाज नो फ्लाइट, कुछ नहीं। पहले तो उस औरत ने ऐसे करके देखा, यूँ ऊपर से नीचे तक देखा उसको, यार कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है आदमी, है ना, सेट तो नहीं कहीं गांजा फूक के आया है, ठीक है। द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन रिमेन्ड एन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ द नरेटर। और जो वो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था, वो जो ब्लैक एरोप्लेन था, दैट रिमेन्ड अ मिस्ट्री, वो एक मिस्ट्री, एक रहस्य रह गई उस पायलट के लिए, एक रहस्य रह गया कि हु वॉज दैट अ सुपर नेचुरल पावर। ये क्वेश्चन आप याद करो, मस्ट, बुक्स में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन याद करना। वॉज दैट अ सुपर नेचुरल पावर और इट वॉज जस्ट अ फिगमेंट ऑफ हिज इमेजिनेशन। उसकी मन गढ़ंत दिमागी कुछ वो चीज थी या फिर सच में कोई पावर थी। वॉट वॉज दैट, और इट वॉज समथिंग लाइक एन एंजल सेंट बाय गॉड टू हेल्प हिम। मस्ट राइट इट्स आंसर, ये जरूर आएगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे तो। आगे चलते हैं फिर, मिजबिल द ऑटर। When Maxwell's dog died, जब मैक्स का जो डॉग था वो मर गया, तब इसने क्या किया, कोई चैप्टर मिसिंग है क्या, ब्लैक एरोप्लेन
आई गेस समथिंग इज मिसिंग, देखते हैं। ओके तो क्या हुआ, व्हेन मैक्सवेल्स डॉग, मैक्स क्या है, मैक्सवेल के पास एक डॉग था, वो मर गया, जॉनी नाम का। व्हेन मैक्सवेल्स डॉग डाइड ही बिकेम अलोन विदाउट अ पेट। अब इसका मन है कि कोई मैं कुत्ता पाल लेता हूँ, कोई जानवर, बट उसको लगा कि कुत्ता मैं फिर से पालूंगा वो फिर से मर जाएगा, मैं फिर से परेशान होऊंगा। सो उसने क्या करा, उसने कुत्ता नहीं पाला। ही डिसाइडेड टू टेक एन ऑटर, कीप एन ऑटर एज अ पेट, कि मैं एक ऑटर रखूंगा अब की बार पेट रखने के लिए, ठीक है। In 1956 that he traveled to southern Iraq, इराक का में गया था वो, ईरान में नहीं। He went to southern Iraq and there he thought of keeping an otter instead of a dog. Instead of मतलब क्या होता है, की बजाय, keeping instead of a dog, एक कुत्ता रखने की बजाय he thought to keep an otter. His friend advised him to get an otter in Tigris marshes. टिग्रिस वहाँ की नदी है, उस टिग्रिस का जो मार्शी लैंड है, दलदली जो जगह है, दलदल वाली, वहाँ पर ऑटर नाम का जंतु होता है, वहाँ उसके अंदर घुसा रहता है मिट्टी में, कीचड़ में, ठीक है, वो ले आओ तुम, वो बड़ा मस्त होता है वो। दे वर फाउंड इन प्लेंटी देयर, और वो वहाँ पर बहुत सारे, इन प्लेंटी मतलब बहुत सारे पाए जाते हैं। 2 Arabs were squatted on the floor and a sack was lying beside them. और जब इसका लेटर लुटर आया, लेटर वाली कहानी पता है कि इसका लेटर कई दिन में आया, 5 दिन बाद, तब ये जब वापस गया लेटर पढ़ने के लिए अपने कॉन्सुलेट जनरल के रूम में, इसने देखा दैट देयर वर 2 Arabs सिटिंग स्क्वेटिंग मतलब उकड़ू बैठे हुए थे वहाँ पर, और उनके पास एक थैला था, एंड दैट सैक वाज स्क्वर्म का मतलब क्या होता है, स्क्वर्म, ऐसे ऐसे मूव करना, स्क्वर्मिंग, ओके। उसके बाद क्या हुआ, दे लैंडेड हिम ए नोट फ्रॉम हिज फ्रेंड एंड सेड हियर इज योर ऑटर। और उन जो अरब्स, जो 2 अरब्स थे, उनके पास एक पेपर भी था, उस पेपर में लिखा था, ले जी ये जी आपका ऑटर है। द नरेटर नेम्ड ऑटर मिजबिल, क्या नाम रखा है इसका, मिजबिल। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, लिख रखा है इसमें, लैट्रोगैली। क्या नाम इसका साइंटिफिक, इसका साइंटिफिक नेम है लैट्रोगैली पर्सपिसेलेटा, मैक्सवेली, लैट्रोगैली पर्सपिसेलेटा मैक्सवेली। इसकी स्पेलिंग चेक कर लेने एक बार, आई डाउट। लाइक एवरी ऑटर, सभी ऑटर की तरह, मिजविल एंजॉयड स्प्लैशिंग वाटर लाइक हिप्पो, एक हिप्पो की तरह पानी में ऐसे ऐसे उछल कूद मचाना उसको अच्छा लगता है। मिज वॉज पैक्ड अप इन स्मॉल बॉक्स टू ट्रांसपोर्ट, मिज वॉज पैक्ड अप इन अ स्मॉल बॉक्स, उसको एक छोटे बॉक्स में, बॉक्स का पता है ना एरिया कितना होना चाहिए, बॉक्स शुड नॉट बी मोर देन 18 into 18 स्क्वायर इंचेस, 1.5 फीट का, 1.5 फीट लंबाई, 1.5 फीट चौड़ाई, 18 इंच की लंबाई, 18 इंच की चौड़ाई। द मिज शुड बी पैक्ड इन अ बॉक्स ऑफ 18 स्क्वायर इंचेस, नॉट मोर देन दैट, एंड शुड बी केप्ट ऑन द अंडर द नीज, अंडर फुट, पैर की जगह पर नीचे रख के ले जाने के लिए, ऐसे उनको बोला था। एंड ही कुड नॉट फ्लाई इन ब्रिटिश एयरलाइंस बिकॉज दे डू नॉट अलाउ एनिमल्स टू फ्लाई, सो ही वेंट वाया फ्रेंच एयरलाइंस, इराक से फ्रांस, फ्रांस से इंग्लैंड, दोनों फ्रेंच एयरलाइंस हैं। आगे चलते हैं। एज द बॉक्स वॉज ओपन मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश, जब प्लेन में वो ले जाने लगा, जैसे ही डब्बा खोला उसने, वो उड़ गया उसमें से, डब्बे में से गायब, इधर उधर भाग गया, तबाही मचा दी, वहाँ पर गड़बड़ी कर दी। मैक्सवेल रिमेन्ड इन लंडन विद मिजवेल फॉर नियरली अ मंथ, मैक्सवेल वहाँ लगभग 1 महीने तक रहा उसके साथ लंदन में। मिज इन्वेंटेड हिज ओन गेम्स, ठीक है, पिंग पोंग बॉल का इस्तेमाल करके, पुराने बैग का इस्तेमाल करके मिज ने गेम इन्वेंट कर दिया। ही वॉज स्मार्ट इनफ टू टर्न ऑन द टैप इन द बाथरूम, बड़ा शाना था ये मिज, ओके। द एवरेज लंडनर्स कुड नॉट रिकॉग्नाइज एन ऑटर एंड पीपल स्टार्टेड गिविंग वाइल्ड गेसेस, लोग ऐसे अजीब अजीब वाइल्ड गेस देने लगे ऑटर के बारे में। कोई कह रहा है क्यों भाई क्या है ये कोई सील है क्या, कोई कह रहा है मोंगूज है, कोई कह रहा है गिलहरी है, कोई कह रहा है स्क्विरल है, कोई कह रहा है लेपर्ड है क्या, इज इट अ लेपर्ड हु हैज लॉस्ट इट्स पेपर्डनेस, जो पेपर्डनेस होती है उनके ऊपर, जो मतलब दाग होते हैं उनके ऊपर, स्टेन्स, हैज लॉस्ट इट्स स्टेन्स, ऐसे कुछ करके। आगे चलते हैं। मैडम राइड्स द बस, वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर।
द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर वल्ली, वल्ली नाम की एक 8 साल की लड़की है। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर वल्ली एन 8-year-old गर्ल वॉज, देखो यहाँ पर वल्ली सब्जेक्ट है और इसका ये वाला वर्ब है, दिस इज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट वल्ली। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, 2 कॉमे के बीच में एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, वर्ब यहाँ होती है, इसका सब्जेक्ट यहाँ होता है, उनके बीच की चीज़ को छोड़ दो। सो मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर वल्ली वॉज द बस ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, नियरेस्ट टाउन में और विलेज में बस बार बार अप एंड डाउन कर रही है। अप डाउन करना मतलब आना, अप डाउन मतलब ऊपर नीचे नहीं, अप डाउन आना जाना, कम्यूट करना। ओके, आगे आगे चलते हैं। शी वॉन्टेड टू राइड द बस, बार बार बस को देखकर उसके मन में एक विचार आया कि वो भी बस में राइड करना चाहती है। शी मेड एन एलेबोरेट प्लानिंग, वेरी कैलकुलेटेड, शी वॉज स्मार्ट, शी कैलकुलेटेड एवरीथिंग। कब उसकी मम्मी सोती है, किस समय वो दोपहर में जाएगी, 1 बजे जाएगी, 2 बजे पहुंचेगी, 2-2:30 बजे से वापस वहां से चलेगी, 3 बजे तक वापस आ जाएगी जब तक उसकी मम्मी उठती है। 30 पैसे का किराया था, किराया कितना था 30 पैसे, टोटल उसने 60 पैसे जोड़ लिए, 30 जाने के 30 आने के। ठीक है, बहुत स्मार्ट थी लड़की, जस्ट 8-year-old गर्ल, स्मार्ट। शी मेड एन एलेबोरेट प्लानिंग एंड सेव्ड 60 पैसे द बोथ वेज फेयर ऑफ द बस, दोनों तरफ आने जाने का। द कंडक्टर वॉज फॉन्ड ऑफ जोकिंग, कंडक्टर बड़ा मजाकिया था, एंड कॉल्ड हर मैडम, कंडक्टर ने इसको मैडम बुलाया। ठीक है, द बस स्टार्टेड विद अ रोर एंड वल्ली वॉज कॉन्स्टेंटली लुकिंग आउटसाइड। कंडक्टर जो था क्या हो गया यहाँ पर, बस स्टार्टेड टू रोर, रोर मतलब वही खड़ 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 खड़, बस डर, इसको बोलते हैं डर, ये जो भी आवाज़ है इसको रोर बोल सकते हो आप। और वल्ली वॉज कॉन्स्टेंटली लुकिंग आउटसाइड बिकॉज शी वॉज एंजॉइंग, बाहर देख रही है। कभी गाय, उसने गाय को देखकर तो इतनी खुश हुई, शी स्टार्टेड क्लैपिंग, है ना, क्योंकि गाय अपनी पूंछ को उठाकर दौड़ रही थी। शी लुक्ड एट द काउ एंड शी लाफ्ड वेरी मच। शी टुक हर सीट एंड एन ओल्डरली वुमेन सेट बिसाइड हर। जब वो बैठी तब एक ओल्डरली वुमेन, ओके, एक एल्डरली वुमेन मतलब एक बूढ़ी सी औरत, बहुत बूढ़ी नहीं, मतलब ठीक ठाक 50 से 1 साल की बोल सकते हैं, ये एल्डरली है। ओल्ड मतलब 100, 90, 80, ये हो गया ओल्ड। तो एल्डरली वुमेन, शी वॉज ईटिंग, शी वॉज चूइंग बीटल नट एंड दैट सैप, और वी कैन से दैट स्पिटी बोलते हैं, दैट स्पिटिंग और दैट जूस ऑफ बीटल नट वॉज कमिंग आउट, इट वॉज ट्रिकलिंग ओवर हर माउथ एंड इट वॉज लुकिंग कि अभी कभी भी गिर जाएगा, उसके कपड़े को गंदा कर देगा। और वल्ली को ये चीज़ बहुत बुरी लगी। आगे देखते हैं। सडनली द यंग काउ केम रनिंग वेरी फास्ट इन द मिडल ऑफ द रोड, और रास्ते के बीच में क्या आ गई, एक यंग काउ आ गई उछलती हुई। द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली बट द मोर ही हॉन्क्ड द मोर फ्राइटेंड द एनिमल वुड बिकम। जितना ज़्यादा वो पाँव 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 करता उतनी ही ज़्यादा वो उछलने लग जाती और ज़्यादा वो मतलब घबरा जाती, और बीच में रोड के बीचों बीच दौड़ रही थी वो। वल्ली लाफ्ड एट दिस सीन अंटिल टीयर्स केम इन हर आइज। वल्ली हंसने लगी, ताली बजाने लगी, जब तक उसकी आंखों में पानी नहीं आ गया। अंटिल के बाद नॉट नहीं आता है, देखो अंटिल के बाद नॉट नहीं आता। रिमेंबर अंटिल टीयर्स डिड नॉट कम, ऐसा कुछ सेंटेंस मिल सकता है आपको ग्रामर में। अंटिल टीयर्स केम, ओके। हर डेस्टिनेशन हैड कम, उसका डेस्टिनेशन आ गया। द ड्राइवर आस्क्ड वल्ली टू गेट ऑफ, ड्राइवर ने पूछा कि भाई उतर जाओ, बस स्टैंड आ गया तुम्हारा। वो नहीं उतरी, ठीक है। ऑन हर जर्नी शी सॉ द सेम काउ लाइंग डेड बाय द साइड ऑफ द रोड। रोड के साइड में उसने देखा वापस आते टाइम सेम गाय क्या हो रखी है वहां पर, मरी पड़ी है। एंड बाय दिस शी बिकेम वेरी सैड। यहां पर इसने डेथ के बारे में एक चैप्टर सीखा, एक चीज सीखी उसने कि डेथ कैन कम एट एनी टाइम। एट द एज ऑफ 8 शी लर्न्ड दैट डेथ इज अनसर्टेन। जिंदगी सर्टेन नहीं है, कभी भी मृत्यु हो सकती है। The memory of the cow, dead cow, haunted her and she was no longer looking. No longer मतलब होता है अब और नहीं, no longer अब और नहीं। She was looking outside, she was enjoying, but जैसे उसने वो मरी हुई गाय देखी, she sat silent and she was no longer happy and she was no longer looking out. अब वो और बाहर नहीं देख रही थी। She reached her village at 3:40 p.m. and found her mother awake and talking to वन ऑफ हर आंट्स। उसकी देखा उसकी मम्मी जगी हुई है और उसकी किसी एक पड़ोस की आंटी वगैरह से बातचीत कर रही है। वल्ली अग्रीड दैट मैनी थिंग्स वर हैपनिंग आउटसाइड विदाउट देयर नॉलेज।
जब उसने बोला ना आंटी से बात करी, अरे बहन जी पता है, मैं बताती हूँ आपको, पता नहीं बाहर क्या क्या हो रहा है, तो बोलती है हाँ क्या क्या हो रहा है पता है, और इतनी देर में वल्ली बोलती है हाँ मुझे पता है बाहर क्या क्या हो रहा है। ठीक है, और इस लाइन पर चैप्टर हो जाता है खत्म। मम हो गया चैप्टर। वल्ली कन्नन ने ये चैप्टर लिखा है और यहाँ पर इसका नाम भी वल्ली है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, द सरमन एट बनारस। इस चैप्टर में भी डेथ के बारे में बात है। यहाँ पर भी एक बच्ची है, एक मतलब बच्ची ही बोलूँगा क्योंकि शी इज़ नॉट मैच्योर्ड इनफ, लग रहा है एक 18-19 साल की कोई बच्ची है, बट वो मैरिड है और उसका एक बच्चा था, लेकिन वो बच्चा मर गया था एंड ड्यू टू दैट शी बिकेम मैड इन द डेथ या in the pain of death of her son, and that's why she was searching medicine to revive her son। वो एक ऐसी दवाई ढूंढ रही थी जिससे उसका बच्चा क्या हो जाए, पुनर्जीवित हो जाए। और किसी ने बताया, somebody told her या somebody asked her to go to शाक्य मुनि बुद्धा, किसी ने उसको बताया बुद्धा के पास जाओ, he has power। और जब वो भगवान बुद्ध के पास गई तो भगवान बुद्ध ने उसने क्या कहा, देखते हैं आगे। ठीक है, गौतम बुद्धा वॉज बोर्न एज अ प्रिंस। पहले गौतम बुद्ध के बारे में देखते, प्रिंस के नाम से वो मतलब प्रिंस पैदा हुआ था, वो राजा शुद्धोधन के घर पैदा हुआ था, नेपाल के पास लुम्बिनी नाम की जगह। ठीक है, ही वॉज नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। क्या नाम था उसका, सिद्धार्थ गौतम। दी साइट ऑफ ए सिक मैन, अच्छा 4 चीज थे जिससे वो पागल हो गया। पागल मतलब पागल तो नहीं बोलूंगा, आई एम सॉरी, पागल नहीं, उसकी आंखें खुल गई एकदम से और उसको लगा कि नहीं, जो भी हमें खुशी लग रही है कि खुशी है, वो खुशी है ही नहीं, द रियल हैप्पीनेस इज समवेयर एल्स, और इसलिए उसने घर छोड़ने का निर्णय ले लिया। एट द एज ऑफ 26 ही लेफ्ट हिज हाउस एंड रैन अवे टू बी अ मंक, और सत्य की तलाश में घूमने लग गया यहाँ। क्या क्या 4 चीज थे देखो, रट लो। द साइट ऑफ ए सिक मैन, एक बीमार आदमी देखा, देन एन एजेड मैन, फिर एक बूढ़ा आदमी देखा, ए फ्यूनरल प्रोसेशन ना, कंधे पर लेके जा रहे हैं, राम नाम सत्य बोल रहे। तब उसने पूछा अपने सारथी से, ये लोग कौन है, वो लेटा हुआ है वो कौन है, तो उसको बताया गया कि वो मर गया है आदमी। मर क्यों गया, क्योंकि वो चला गया, इसका मतलब अभी दुनिया में कभी नहीं आएगा। इस तरह की बातें उसके दिमाग में चली। एंड लास्ट में उसने देखा ए मंक, इसकी प्रोनाउंसिएशन मॉन्क नहीं है, मंक है। ए मंक बेगिंग फॉर आर्म्स शॉक्ड हिम, और लास्ट में उसने देखा कि एक साधु वो भीख मांग रहा है। अरे भीख भी मांगते हैं। एंड यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये थी कि साधु उसको खुश दिखाई दिया, भगवान का नाम ले रहा है, खुश है। ही गेव अप रॉयल प्लेजर उसने गिव अप कर दिए, छोड़ दिए। एंड सेट आउट टू सीक एनलाइटनमेंट, सेट आउट मतलब बाहर निकल लिया, टू सीक मतलब ढूंढने, पाने, एनलाइटनमेंट मतलब सत्य, कि सत्य क्या है, असल चीज क्या है, पावर क्या है, बुद्धि क्या है। और जिस दिन उसको एनलाइटनमेंट मिली उस दिन से वो बन गए बुद्ध। ठीक है, ही वॉज नोन एज द बुद्धा और एन अवेकन्ड और एनलाइटेंड वन, जागा हुआ जिसकी आंखें खुल गई है। ठीक है, दिमाग क्या आंख बोल सकते हैं उसको। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द होली सिटी ऑफ बनारस इन ऑन द रिवर गंजिस, गंगा रिवर के तट के ऊपर बनारस में उन्होंने अपना पहला सरमन, पहला उपदेश, ज्ञान का भाषण, फिलॉसफी, उसे सरमन बोलते हैं। वहीं पर एक लड़की आ गई, किसा गौतमी नाम की, मैरिड वुमेन बोल सकते हैं। किसा गौतमीज ओनली सन हैड डाइड, किसा गौतमी का बेटा मर गया था। शी हैड लॉस्ट हर सेंसेस ऑफ रीजनिंग एंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसकी सारी की सारी खोपड़ी, बुद्धि सारी खत्म हो गई। ठीक है, शी हैड लॉस्ट हर सेंसेस एंड कैरीड द डेड बॉय टू ऑल द नेबर्स, डोर टू डोर, हाउस टू हाउस शी वॉज गोइंग, कि कोई मुझे ऐसी दवाई बता दो जिससे मेरा बेटा क्या हो जाए, रिवाइव हो जाए। She was asked them for medicine to cure. She asked them for a medicine to cure him, कि उसका इलाज कर दो। She prayed to the Buddha. She prayed the Buddha to give such a medicine that night to cure her son, कि भाई भगवान बुद्ध, आप तो भगवान हैं, आप तो ज्ञानी हैं, आप तो महापुरुष हैं, आप तो पावरफुल हैं, मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को जीवित कर दो। तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा उनसे, क्या कहा, द बुद्धा आस्क्ड किसा गौतमी टू ब्रिंग ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड्स लेकर आओ। ब्रिंग ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैड डाइड, और ये कंडीशन, ये शर्त, और बोला कि तुम क्या करो, तुम एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ। वो बोले अच्छा, फिर ठीक हो जाएगा मेरा बेटा। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। फिर इसने कहा कि सुनो,
ऐसे घर से लेकर आना, एक मुट्ठी सरसों के दाने ऐसे घर से लेकर आना, एक मुट्ठी सरसों के दाने मतलब ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, ऐसे घर से लेकर आना जहां नोबडी हैड एवर डाइड, वेयर जहां कोई भी ना मरा हो। और जैसे ही वो घर घर घूमी वहां पर, वहां जाकर उसको पता चला दैट देयर इज नो सच हाउस। शी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड डिड नॉट फाइंड एनी हाउस। डिड नॉट के बाद हमेशा फाइंड फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट के बाद हमेशा क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म। डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म। हैड के बाद थर्ड फॉर्म। देखो हैड डाइड, हर सन हैड डाइड, किधर गया? हर सन हैड डाइड। आगे चलते हैं तो क्या हुआ? शी रियलाइज दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल। अब यहाँ पर डेथ के लिए आपको कुछ वर्ड्स लिखने हैं, जो फ्रेजेस हैं यू मस्ट लर्न। पहला, डेथ इज इनएविटेबल, डेथ इज इनएविटेबल, या फिर आप लिख सकते हो अनअवॉइडेबल, डेथ अनअवॉइडेबल है। और एक और लिख सकते हो आप कि मैन इज मोर्टल, इंसान क्या है? मोर्टल है, मनुष्य का नाश होना निश्चित है, मरेगा ही मरेगा वो एक दिन। और डेथ आनी ही आनी है। डेथ इज कॉमन टू ऑल, डेथ इज इनएविटेबल, डेथ इज अनअवॉइडेबल, मैन इज मोर्टल एंड वन डे इट विल टेक अवे। अब चलते हैं 9th चैप्टर में। इट इज अबाउट रशियन प्ले, ओके, प्रपोजल, द मैरिज प्रपोजल एक्चुअल इसका नाम है। लिखा है इसको एंटन चेखोव, रशियन राइटर ने। इसके अंदर 3 कैरेक्टर हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। दे वांटेड टू मैरी, लड़का चाहता है कि मेरी शादी हो जाए। लड़का बड़ा अजीब है, उसको बड़ी अजीब अजीब बीमारी है। एक तो उसको पैल्पिटेशन होता है, धड़कन बढ़ जाती है बहुत, कोई भी एक्साइटमेंट हुआ, कुछ भी दिक्कत हुई, इसको क्या होने लगता है? पैल्पिटेशन। पैल्पिटेशन क्या वर्ड है? पैल्पिटेशन, धड़कनें बढ़ जाती हैं। उसके बाद उसको रात में ट्विच, आंख एकदम सोते सोते एकदम से यूं झटके लगते हैं, सो रहा है फिर सो रहा, फिर ऐसे करके उठ गया, फिर अचानक से यहाँ पर आंखों में यहाँ पर टोई 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 ऐसे करके खिंचता, आंखें फड़कती हैं, तो उसको बड़ी अजीब दिक्कतें हैं। ही इज़ 35 ईयर्स ओल्ड, इसका नाम है लमो, ठीक है, लमो, ठीक है। तो लमो को लगता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं अब शादी कर ही लेता हूँ, 35 का तो हो ही गया, तो इसलिए वो अपने पड़ोस में जाता है प्रपोजल लेकर। क्या होता है उसमें देखते हैं। लमो एंड चुबको आर बोथ नेबर्स एंड लैंडलॉर्ड्स, दोनों बड़े ही जमीन वाले लोग हैं, धरती है इनके पास, और अड़ोसी पड़ोसी हैं। लमो कम्स टू चुबको विद ए प्रपोजल ऑफ मैरिज विद चुबकोज डॉटर नताल्या। लमो आता है चुबको के घर, चुबको की बेटी नताल्या से शादी करने के लिए, शादी का हाथ मांगने के लिए, टू आस्क हर हैंड इन मैरिज। और चुबको जाता है अपनी बेटी को बताने कि जाओ बाहर कोई आया है तुमसे मिलने, कोई व्यापारी है, और वहां पर जाकर इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। लमो क्या है? 35 ईयर ओल्ड एंड वांट्स टू लीड अ पीसफुल लाइफ, मैरिड लाइफ, पीसफुल मैरिड लाइफ, पीसफुल मैरिड लाइफ। ओ माय गॉड, इसके अंदर तो ऑक्सीमोरोन हो गया। ही स्टार्ट्स क्वारलिंग विद नटाल्या ओवर ऑक्सन मीडोज, वो नताल्या के साथ क्या करने लगता है? क्वारलिंग, झगड़ा करने लग जाता है। ऑक्सन मीडोज नाम की जो जमीन है वो हमारी है, नताल्या बोलती है उनकी है, लमो बोलता है उनकी है, और इसके बीच में कई देर तक इनकी झगड़ा चालू हो जाता है। नताल्या अपोजेज लमो एंड क्लेम्स दैट ऑक्सन मीडोज बिलोंग टू देम, नताल्या उसको अपोज करती है और बोलती है कि वो उनके हैं। चुबको साइड्स विद हिज डॉटर नताल्या, चुबको भी आ जाता है, वो अपनी डॉटर का साइड लेता है। दे क्वारल एंड इंडल्ज इन अब्यूजिंग एंड इंसल्टिंग ईच अदर, दोनों, ठीक है, दोनों एक दूसरे को डांटते हैं, फटकारते हैं और उनके साथ अब्यूजिंग शुरू कर देते हैं। लमो तो ये भी बोल देता कि तू, वो तेरी बुआ जो आर्किटेक्चर के साथ भाग गई थी, तू क्या बोल रही है, तू क्या बात कर रही है, तुम्हारा तो खानदान बेवड़ा है। वो तुम्हारे जो वो चाचा थे वो तो रोज पी के घूमते रहते हैं, लंगड़ा चाचा, कुछ भी उटपटांग बोल रहे हैं आपस में। शी ब्लेम्स हर फादर फॉर नॉट टेलिंग हर अबाउट इट, और वो ब्लेम करती है कि उसके पापा को, मैंने बोला था पापा को, पापा ने इनको बताया नहीं है। उसके बाद शी थ्रेटन्स टू डाई इफ चुबको डजंट ब्रिंग लमो बैक। अच्छा, ये तो वो वाली बात हो गई, जब लमो को पता चल गया, सारी बातें हो गई, अब लमो चला गया, जब लमो चला जाता है बाहर, तब चुबको बताता है, अरे हो गई तुम्हारी बात, वो तुम्हें प्रपोज करने आया था। बोले प्रपोज करने? बोला हाँ, ही केम टू प्रपोज यू, ही वांटेड टू मैरी यू। तब नताल्या बोलते कि जाओ अब उसे बुला कर लाओ, अगर वो नहीं आई तो मैं मर जाऊंगी यहीं पर।
ठीक है। लमो रिटर्न्स एंड नाउ दे पिक अप ए न्यू क्वारल एज ईच क्लेम्स हिज और हर डॉग टू बी सुपीरियर। अब जब लमो दोबारा आता है तो दोबारा शादी के बात करने की बजाय दे टॉक अबाउट देयर डॉग। लमो बोलता है मेरा कुत्ता ज़्यादा अच्छा है और ये बोलती है मेरा कुत्ता ज़्यादा अच्छा है। लमो इज एक्साइटेड एंड हिज पैल्पिटेशन स्टार्ट्स राइजिंग। अब लमो एक्साइटेड होता है, जैसे ही लमो एक्साइटेड होता है उसका पैल्पिटेशन, उसकी धड़कन बढ़ जाती है, वो बेहोश हो जाता है। ही फॉल्स डाउन इन द आर्म चेयर एंड लूजेज हिज कॉन्शियसनेस। लूज कॉन्शियसनेस का मतलब क्या हो गया, सब पता ही नहीं क्या हो रहा है, सुन्न हो गया एकदम से, बेहोश हो गया। लूज कॉन्शियसनेस, स्पेलिंग याद रख लेना कॉन्शियसनेस की, भूल जाता है वो, बेहोश हो जाता है, उसे दिख नहीं रहा क्या हो रहा है। अब चुबको डज नॉट वांट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी। चुबको ये मौका खोना नहीं चाहता। चुबको चाहता है कि जल्दी से मेरी बेटी की शादी हो जाए और वो पड़े पड़े लम्हों के हाथ में बोलता है लो ये तुम्हारे हाथ, अब तुम्हारी हो गई शादी, एंजॉय करो। ही मेक्स देम एम्ब्रेस एंड किस ईच अदर। वो दोनों कैसे गले मिला के हाथ मिला के बोलता है ठीक है एंजॉय ईच अदर, बाकी आप समझ गए होंगे। चुबको ब्लेस देम विद अ हैप्पी मैरिड लाइफ। चुबको उनको बोलता है कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी, एंजॉय। हो गए, all the chapters are done. This was your fastest revision I could do in an hour. All these points are very important. Revise them, read it, मतलब जस्ट लिसन केयरफुली, ठीक है, क्योंकि जितने पॉइंट इसमें लिखे हैं उससे बाहर भी मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं। यू जस्ट हैव टू वॉच इट वंस मोर बिफोर एग्जाम एंड दैट्स ऑल। 40 मार्क्स इस बुक के डन, क्योंकि ये वो बुलेट पॉइंट्स है जिनके आगे और पीछे की थोड़ी सी कहानी आपको अपने मन से भी बनानी पड़ेगी। और जो पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं, डोंट फॉरगेट टू अंडरलाइन दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, हैप्पी प्रिपरेशन। Thank you very much for watching. Don't forget to share it with your friends.